नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल राजस्थानी ब्लॉग्स में। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि आस्था, विश्वास, धैर्य और सच्ची भक्ति की ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर मन श्रद्धा से भर जाता है। यह कथा है अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप और उसके परम भक्त पुत्र प्रहलाद की, और इसी कथा से जुड़ा है हमारे देश का एक प्रमुख और पवित्र पर्व होली। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य, भक्ति और धर्म की ही होती है। प्राचीन काल में एक अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी असुर राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह राक्षस कुल में जन्मा था और उसका भाई हिरण्यक्ष पहले ही भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारा जा चुका था। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप के मन में भगवान विष्णु के प्रति घोर द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने निश्चय किया कि वह ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा कि स्वयं देवता भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। इसी उद्देश्य से वह कठोर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वर्षों तक उसने अत्यंत कठिन तप किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चिंतित हो उठे। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप अत्यंत चतुर था। वह जानता था कि सीधा अमृतत्व मांगना संभव नहीं है, इसलिए उसने ऐसी शर्तों वाला वरदान मांगा जिससे वह लगभग अजेय बन जाए। उसने वरदान मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई देवता, न कोई पशु और न कोई राक्षस। न वह दिन में मरे न रात में, न घर के भीतर मरे न घर के बाहर, न पृथ्वी पर मरे न आकाश में, और न किसी अस्त्र शस्त्र से उसका वध हो सके। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही हिरण्यकश्यप के भीतर का अहंकार और भी प्रबल हो गया। वह स्वयं को अजेय समझने लगा और उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि अब वही भगवान है और सबको उसी की पूजा करनी होगी। उसके राज्य में भगवान विष्णु का नाम लेना भी अपराध घोषित कर दिया गया। जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करता उसे कठोर दंड दिया जाता। लेकिन विधाता की लीला देखिए कि उसी अत्याचारी राजा के घर में एक ऐसा बालक जन्मा जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह बालक था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के नाम में लीन रहता था। उसके हृदय में अपार श्रद्धा और अटूट विश्वास था। गुरुकुल में भी जब उसे राजनीति और युद्ध नीति की शिक्षा दी जाती, तब भी वह अपने सहपाठियों को भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व समझाता। जब हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ कि उसका अपना पुत्र ही उसके आदेश की अवहेलना कर भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है, तो वह क्रोध से कांप उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि सच्चा भगवान तो श्री विष्णु है, वही सृष्टि के पालन करता है और वही सबके रक्षक है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपने ही पुत्र को अनेक प्रकार की यातनाएं देने का आदेश दे दिया। प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। उसे विष दिया गया, परंतु वह अमृत के समान प्रभावहीन हो गया। उसे हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, मगर वह सुरक्षित रहा। उसे सांपों से भरे गड्ढे में डाला गया, परंतु सर्प भी उसे नहीं डस पाए। हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपता रहा और हर बार उसकी रक्षा होती रही। यह देखकर भी हिरण्यकश्यप का अहंकार कम नहीं हुआ। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, बशर्ते वह एक विशेष दिव्य वस्त्र ओढ़े। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। प्रहलाद के पास स्वयं को बचाने का कोई साधन नहीं था, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास। जब अग्नि प्रज्वलित हुई, तब प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। होलिका का वह दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यह घटना इस बात का प्रतीक बनी कि छल और अहंकार अंततः स्वयं नष्ट हो जाते हैं और सच्ची भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने महल के एक स्तंभ की ओर इशारा किया और पूछा, क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ, वह यहाँ भी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ से एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। वह थे नरसिंह, जो भगवान विष्णु का आधा मानव और आधा सिंह अवतार थे। उन्होंने संध्या समय, जो न दिन था न रात, राजमहल की चौखट पर, जो न घर के भीतर थी न बाहर,
हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर रखकर, जो न पृथ्वी थी न आकाश, अपने नखों से, जो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की प्रत्येक शर्त पूर्ण हुई और अत्याचार का अंत हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चा विश्वास और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। होलिका दहन इसी घटना की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन लोग पवित्र अग्नि जलाते हैं, जो बुराई, अहंकार और नकारात्मकता के अंत का प्रतीक है। अग्नि में पुरानी बुराइयों और कुसंस्कारों को जलाकर हम अपने जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करते हैं। अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है, जहां लोग एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देते हैं। यह पर्व हमें सिखाता कि जीवन में रंग तभी आते हैं जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग देते हैं। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये आस्था, सत्य और धर्म की विजय का उत्सव है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में प्रहलाद जैसी श्रद्धा और साहस रखें और हर परिस्थिति में सच्चाई का साथ दें। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली प्रतीत हो, अंततः उसका पतन निश्चित है। सत्य और धर्म की जड़ें गहरी होती है, जिन्हें कोई भी शक्ति उखाड़ नहीं सकती। दोस्तों, इस पावन कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति की हमेशा विजय होती है। आइए इस होली पर हम अपने भीतर के हिरण्यकश्यप जैसे अहंकार को जलाएं और प्रहलाद जैसी श्रद्धा को अपनाएं। अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता के रंग भरें। आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर इस पावन कथा ने आपके मन को छुआ हो, आपको भक्ति और सकारात्मकता की प्रेरणा दी हो, तो अपने प्यार और आशीर्वाद के रूप में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे ही और भी सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाने की ताकत देता है।